ये बताइए कि जब सॉइल के अंदर पानी डालते हैं तो क्या हर तरीके का पानी सॉइल को वाटर के लिए अवेलेबल कराता है? अगर मैं ये सब सिंपल शब्दों में ये बात समझाऊँ आपको कि हम वाटरिंग करते हैं प्लांट्स के अंदर, तो हम सीधा सॉइल के अंदर पानी डालते हैं। अगर हम ऊपर से नहलाएंगे प्लांट्स को तो वो उतना ज़्यादा वाटर की अवेलेबिलिटी प्लांट्स के लिए नहीं करेगा, लेकिन हमको रूट्स के रीजन में पानी डालना है। तो उसको इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जब तक हम रूट्स में पानी नहीं डालेंगे वो वाटर की अवेलेबिलिटी प्लांट्स के लिए नहीं शो करेगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं अंजलि फ्रॉम बायोलॉजी ओशन आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। और ये टॉपिक क्लास 11th के सेकेंड यूनिट से लिया गया है, जिसमें हम पूरा प्लांट की स्टडी करते हैं कि किस तरीके से वाटर प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जो वाटर है वो सॉइल के अंदर किस जगह मौजूद होता है। तो ये आपको सबसे पहले यहाँ समझना पड़ेगा कि मान लीजिए ये आपका सॉइल का पार्टिकल्स है, ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से। तो ये आपके सॉइल का पार्टिकल्स हो गया, ठीक। और इनके बीच में फ्रेंड्स आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक स्पेस है, ठीक है। इन स्पेस को क्या बोलते हैं? इन स्पेस को क्या बोलते हैं? और यही स्पेस में जो होता है वो वाटर आप बाउंड रहता है सॉइल पार्टिकल्स के साथ। तो क्या हर तरीके का वाटर बाउंड होता है? क्या सब तरीके के सॉइल पार्टिकल्स वाटर को अपने साथ एडहियर किए रहते हैं, चिपकाए रहते हैं? तो यहाँ पे इसी को समझना है और इसके बेसिस पे हम वाटर का सॉइल के साथ एक रिलेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो पॉइंट है, ये जो स्पेस है, जिसको हम यहाँ क्या बोलते हैं? माइक्रोपोर बोलते हैं, माइक्रोपोर। और यही वो स्पेस है जिसको हम इंटर सॉइल पार्टिकल्स स्पेस बोलते हैं, इंटर सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है, स्पेस। ओके, तो इन्हीं स्पेस के बीच में एक्चुअली में क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स होल्ड रहते हैं। ओके, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं समझाना क्या चाह रही हूँ। ये आपका सॉइल पार्टिकल है। सॉइल पार्टिकल्स इसी तरीके से हमारे नीचे जो ज़मीन के अंदर है वो होते हैं। वो कुछ के अंदर जो डेंसिटी ऑफ सॉइल पार्टिकल्स ज़्यादा होती है, कुछ के अंदर कम होती है। उसके बेसिस पे हम सॉइल को भी कैटेगराइज करते हैं अलग अलग पार्ट में। लेकिन हमको यहाँ पे सॉइल की कैटेगराइजेशन नहीं पढ़ना है। हमको जो सॉइल का वाटर के साथ रिलेशन है उसके बेसिस पे हम सॉइल वाटर रिलेशन को कितने तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, हमारा टॉपिक का डिस्कशन यही है आज यहाँ पे। तो ये अब आपका समझ में आपको आ रहा होगा कि सॉइल पार्टिकल्स के बीच में अब इंटर सॉइल पार्टिकल्स स्पेस है जिसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोपोर कहते हैं, ठीक है। यहीं पे आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक। तो अब ये समझना है कि इनका रिलेशन आपस में जो एक अच्छे तरीके से बाउंडिंग रिलेशन शो करता है, उसके बेसिस पे हम प्लांट्स के लिए वाटर की जो एक जो फ्रेंडशिप कह सकते हैं फ्रेंड्स, कि ये आपस में बहुत अच्छा फ्रेंडशिप शो करते हैं। और इनकी फ्रेंडशिप के रिजल्ट से एक बहुत अच्छा रिजल्ट क्या आता है? प्लांट्स ग्रो करता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे मैं ये समझाऊंगी कि सॉइल, ये जो आपके कैटेगराइजेशन ऑफ सॉइल वाटर रिलेशन है वो क्या है, ठीक है। तो सॉइल वाटर रिलेशन, ठीक, ये आपका 3 तरीके से सॉइल के रिलेशन को वाटर के साथ समझाता है। पहला है आपका ग्रेविटेशनल वाटर, ग्रेविटेशनल, ठीक। दूसरा है आपका कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर। समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स ग्रेविटेशनल मतलब क्या कहना चाह रहा है? आई होप ज़्यादा इतना टफ टॉपिक नहीं है। प्लांट्स को बच्चे बहुत ज़्यादा, प्लांट्स की स्टडी को बच्चे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेके जाते हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं आता है। बस ये इतना भी नहीं है, अगर इसको ध्यान लगा के अच्छे तरीके से समझा जाए तो हम ये समझते हैं, लॉजिक लगाना होता है कि किस तरीके से प्लांट्स की ग्रोथ होती है, किस तरीके से प्लांट्स का हर एक कॉम्पोनेंट्स के साथ रिलेशन होता है। तो वही सब कुछ यहाँ पर हमको समझना है। तीसरा क्या है? तीसरा है हमारा हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ठीक।
तो ये 3 तरीके के और भी तरीके के होते हैं, बट हमको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के 11th चैप्टर में हमको सिर्फ 3 तरीके के वाटर के टाइप्स को पढ़ना है, इनका सॉइल के साथ अपना क्या रिलेशन होता है। अच्छा, तो सबसे पहली कैटेगरी ऑफ सॉइल वाटर रिलेशन क्या है हमारा? ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर, जैसा कि ये नाम अपने आप में आपको बता रहा है कि ये कुछ ऐसा वाटर का टाइप है जो ग्रेविटी के लिए काम करता है, जो ग्रेविटी के कारण अपना एक जो स्पेस है वो अपना स्पेस ऑक्यूपाई करके नीचे चला जाता है। यानी कि अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊँ तो ये देखिए आप, ये मान लीजिए सॉइल के पार्टिकल्स हैं, ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, ठीक, लाइक दिस। अब क्या है, हमने ऊपर से वाटर डाला, ठीक है। अब क्या है, इनके बीच में ये जो माइक्रोपोर का स्पेस है, ये स्पेस इतना होता है और ये सॉइल के जो टाइप्स हैं ये इस तरीके से होते हैं कि ये आपका इन स्पेस में बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए वाटर के मॉलिक्यूल रिटेन नहीं कर पाते हैं और ये ग्रेविटी की वजह से नीचे चले जाते हैं, ठीक, ये ग्रेविटी की वजह से नीचे चले जाते हैं। तो जब नीचे सॉइल के लेयर में जाएंगे, जो टोपोग्राफी ऑफ द सॉइल भी एक टॉपिक होता है जिसमें हम सॉइल के अलग अलग लेयर को पढ़ते हैं, तो जब ये नीचे चले जाएंगे तो नीचे एक वाटर का बेड बनता है, वाटर एक लेवल बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, वाटर बेड, ठीक। इस वाटर बेड के ऊपर, इस वाटर बेड के ऊपर आपका अनसैचुरेटेड वाटर होता है, अनसैचुरेटेड वाटर, ठीक है, और इस बेड के नीचे सैचुरेटेड वाटर, यानी कि ये आपका सैचुरेटेड वाटर जो है ये आपका एक्चुअली में अर्थ के अंदर ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाता है, ग्राउंड वाटर लेवल, ठीक। तो क्या होता है, ये जो ये जो ग्रेविटेशनल वाटर है ये ग्रेविटी की वजह से नीचे चला जाता है, ठीक है। नीचे चले जाने की वजह से आपका ये वाटर टेबल फॉर्मेशन करता है, वाटर, ये है आपका वाटर टेबल। वाटर टेबल क्या है? वाटर टेबल वो लेयर ऑफ द वाटर है जो आपके अनसैचुरेटेड वाटर लेवल को सैचुरेटेड वाटर लेवल से डिफरेंशिएट करती है, ठीक। तो क्या बताया मैंने आपको कि वाटर जो परकोलेट करके, यानी कि वो सीप करके नीचे चला जाता है, वो माइक्रोपोर्स ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स में रिटेन नहीं करता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल वाटर टाइप। एंड ये जाके नीचे वाटर टेबल के लेवल को बनाता है, और ये वाटर टेबल क्या है? सैचुरेटेड वाटर और अनसैचुरेटेड वाटर को अलग अलग करता है। और अनसैचुरेटेड वाटर एक्चुअली में प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट्स, नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट्स। और ये आपका ड्रिंकिंग वाटर बनाते हैं, ड्रिंकिंग वाटर लेवल, ठीक। समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए, तो ये तो था कैपिलरी ग्रेविटेशनल वाटर टाइप। दूसरा है हमारा, दूसरा है कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर, ठीक। अब ये किस तरीके का वाटर टाइप है? क्या है कैपिलरी वाटर? मतलब कुछ ना कुछ कैपिलरी एक्शन शो हो रहा है। देखिए, जब हम समरसेबल या हैंडपम्प लगवाते हैं तो आपने उसमें देखा होगा एक पोरस टाइप में भी पाइप डाली जाती है। नंबर ऑफ पाइप डालने के बाद एक लेवल पे एक पोरस पाइप जिसमें छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। क्यों वो पाइप क्यों डाली जाती है? क्या रीज़न होता है? एक्चुअली में उसका सॉलिड रीज़न होता है एक सक्शन पुल क्रिएट करना, ताकि जब हम मोटर, या तो मोटर ऑटोमेटिकली पानी खींच रही है या तो हैंडपम्प जब हम चला रहे हैं तो वी आर क्रिएटिंग अ सक्शन पुल, एक प्रेशर जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर है वो अपने जब ऊपर खींचता है तो एक फोर्स जनरेट हो जाता है और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक पुल क्रिएट होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है, एक जिसको हम कहते हैं टेंशन क्रिएट होती है। उस टेंशन की वजह से या तो समरसेबल या तो पंप, दोनों ने वाटर का लेवल को एकदम एक अपवर्ड डायरेक्शन में पुल कर दिया सक्शन फोर्स की वजह से। हम कंटिन्यूसली जब तक हम मोटर चलाते हैं या पंप खींचते हैं तब तक वो पानी एक सक्शन पुल की वजह से ऊपर आता है। यही थ्योरी काम करती है, यही थ्योरी आपकी हमारे वाटर सॉइल रिलेशन में भी यही थ्योरी काम करती है। और ऐसे ही इसी तरीके के वाटर से प्लांट्स के लिए वाटर की अवेलेबिलिटी बनती है। तो ये वाला जो आपका वाटर टाइप है, ये वाटर टाइप आपके प्लांट्स के लिए मच मोर अवेलेबल होता है। तो कैपिलरी वाटर क्या है? अब देखिए, इसको डायग्राम से समझना है। ये मान लीजिए हमारा वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक।
वाटर के ये मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में आपके यहाँ पे आपके कौन भरा हुआ है, वाटर के, ये सॉयल मॉलिक्यूल्स से इनके बीच में आपका वाटर भरा हुआ है। तो इस तरीके के सॉयल की पार्टिकल्स के ऊपर जो वाटर होते हैं वो दो मैकेनिज़्म से यहाँ मौजूद होते हैं। पहला क्या होता है, कोहेसन एंड दूसरा क्या होता है, एडहेसन। अब ये दो नए टर्म फिर से आ गए। कोहेसन एंड एडहेसन, क्या मतलब है इस दोनों टर्म का? कोहेसन का मतलब ये होता है द बाउंडिंग ऑफ water molecules together, ये तो हो गया आपका कोहेसन के बारे में, ठीक। अब एडहेसन क्या होता है? एडहेसन मतलब चिपकना, द बाउंडिंग ऑफ water molecules to the soil particles, क्या समझ में आया? दो मैकेनिज्म कैपिलरी वाटर में काम करता है और एक सक्शन पुल क्रिएट करता है। एक मैकेनिज्म है कोहेसन मतलब जब वाटर के मॉलिक्यूल्स एक के ऊपर एक इस तरीके से एडहियर करते हैं। यानी इसको मैं ऐसे समझाऊँ आपको, तो ये मान लीजिए वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये एक के ऊपर एक इस तरीके से ये चिपके होते हैं, तो ये एक सक्शन पुल क्रिएट करते हैं, एक फोर्स क्रिएट करते हैं, और ये फोर्स हमेशा एंटी ग्रेविटी में काम करता है, यानी अगेंस्ट द ग्रेविटी जाके वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऊपर की ओर पहुंचाता है, ठीक है। और दूसरा है हमारा एडहेसन, यानी कि एक तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स, पहली बात तो ये आपस में चिपके रहते हैं, दूसरे ये वाटर मॉलिक्यूल्स सॉइल पार्टिकल्स के साथ भी चिपके रहते हैं। तो क्या होगा, अब ये अगर सॉइल पार्टिकल्स है, मेरी मुट्ठी अगर सॉइल पार्टिकल्स है, तो इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे चिपके होंगे, फिर एक पार्टिकल्स है, फिर ऊपर चिपके होंगे, इस तरीके से ये आपस में भी चिपके होते हैं, कोहेसन कहलाता है। पार्टिकल्स सॉइल पार्टिकल्स के साथ चिपके होते हैं, एडहेसन कहलाता है। समझ में आ गया? ये दीज आर द टेक्निकल टर्म्स एंड की पॉइंट्स, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल कि सॉइल पार्टिकल्स जो आपस में वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ चिपके होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एडहेसन कहते हैं। और वाटर के मॉलिक्यूल्स जो अपने आप में ही एक चिपके होते हैं, एक दूसरे से बाउंडेड रहते हैं और एक कॉलम क्रिएट करते हैं। अगर हम इसको सिंपल साफ शब्दों में समझाऊं तो ये एक कॉलम बनाते हैं, अपवर्ड कॉलम बनाते हैं नीचे से ऊपर तक। तो ये इस तरीके का कॉलम प्लांट्स के लिए वाटर की अवेलेबिलिटी को 80 to 90% शो करता है। यानी कि अगर मैं साफ शब्दों में बताऊं तो कैपिलरी वाटर ही वो वाटर होता है जो प्लांट्स के लिए 80 to 90% अवेलेबल होता है। क्या समझ में आया? 80 to 90%, यानी कि वाटर जो आपके ये आपके माइक्रोपोर्स हैं, इन माइक्रोपोर्स के बीच में ही ये वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे और ये प्लांट्स के लिए अवेलेबल रहेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम अवेलेबल रहेंगे। समझ में आ गया दोनों? इसमें क्या समझाया मैंने, ग्रेविटेशनल जो कि ये अवेलेबल नहीं होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ इन माइक्रोपोर्स के बीच में मौजूद होते हैं, बट ये सीप डाउन कर जाते हैं, ये नीचे चले जाते हैं और वाटर टेबल के लेवल को बनाते हैं। ये भी अपने आप में बहुत ही एक ज़रूरी प्रोसेस है। अगर वाटर का टेबल लेवल नहीं बनेगा तो देयर विल नॉट बी डिफरेंस बिटवीन अनसैचुरेटेड लेवल ऑफ वाटर एंड सैचुरेटेड लेवल ऑफ वाटर। सिमिलरली यहाँ पे ये वाटर लेवल आपका पानी वाटर के प्लांट्स के लिए अवेलेबल टाइप्स होता है। अब एक तीसरा टाइप है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो फॉर दिस मुझे ये इरेज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड तीसरा टाइप है हमारा हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक, अब ये कौन सा टाइप है वाटर का? ये वाटर का वो टाइप है जो सॉयल के अंदर मौजूद भी होते हैं और एक थिन फिल्म बना लेते हैं सॉयल पार्टिकल्स के ऊपर। अगर मैं समझाऊँ इस तरीके से, मान लीजिए ये आपके सॉयल के पार्टिकल्स हैं, ठीक, तो इनमें ये इनके माइक्रोपोर्स के बीच में भी मौजूद होते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। ये वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी एक थिन लेयर बना देंगे, ठीक,
दूसरा, ये सॉयल पार्टिकल्स के ऊपर भी एक थिन पतली सी लेयर बना देंगे ऐसे, इस तरीके से। अब ये लेयर बना के ये चिपक जाते हैं इनके साथ, और ये चिपकने की वजह से ये मूवमेंट नहीं शो कर पाते हैं इस तरीके से। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये इस तरीके से आपका मूवमेंट नहीं शो कर पाते हैं, सो ये यहीं मौजूद रहते हैं इसी जगह पे। तो ये थिन फिल्म, थिन स्टिकी फिल्म ऑफ वाटर अराउंड सॉयल पार्टिकल्स, ठीक, ये पार्टिकल्स के ऊपर मौजूद रहते हैं, एक पतली सी लेयर बना देते हैं, जिसकी वजह से ये उनके साथ एडहियर कर जाते हैं। क्यों हम कहेंगे, यहाँ पे हम टर्म यूज़ करेंगे एडहियर कर जाते हैं, यानी कि एडहेशन करते हैं। बट सच टाइप ऑफ वाटर्स आर नॉट अवेलेबल टू द प्लांट्स, ये भी प्लांट्स के लिए हमारे अवेलेबल नहीं होते हैं, और ये वहीं पे मौजूद रहते हैं बस। तो ये थे हमारे तीनों तरीके के सॉयल वाटर रिलेशंस के बेसिस पे हमारे वाटर के टाइप्स जो कि सॉयल के अंदर मौजूद होते हैं। तो आई थिंक कि मैंने आपको बहुत सही तरीके से, बहुत ही इजी एक्सप्लेनेटरी वे में समझा दिया है। फिर भी अगर कोई आपको कम डाउट है तो डू राइट इन माई कमेंट बॉक्स, और प्लीज़ फॉर दिस सब्सक्राइब माई चैनल। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का फर्दर नेक्स्ट मोर टॉपिक समझाऊंगी, जिसमें डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा चैप्टर है, इतना भी बोरिंग नहीं करता है, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर पढ़ने की ज़रूरत है। सो आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।